हेलो फ्रेंड, ओम शांति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल क्लासेस गाइड। आज राजयोग कोर्स का तीसरा दिन है। तो इस वीडियो में हम सब आत्माओं के पिता कौन हैं ये जानेंगे। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। पर ये भाई भाई कैसे हुए? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते आपस में भाई भाई हो गए। और आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम सब आपस में भाई भाई ही हैं। प्राय सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। इनके शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा की यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती हैं। परम पिता परमात्मा ही हम आत्माओं के बाप, शिक्षक, सतगुरु भी हैं। वे बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। इसलिए निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा को याद करने से पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस चित्र में दिखाया है कि सभी धर्म आत्माओं के पिता शिव परमात्मा एक हैं, ज्योति बिंदु हैं, पॉइंट्स ऑफ लाइट्स हैं, निराकार हैं। इनकी स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में हैं। इनकी मूर्ति अलग अलग मंदिरों में स्थित है। पहला है अमरनाथ। अमरनाथ अर्थात अमर कथा सुनाने वाले। कहते हैं शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, लेकिन वास्तव में हम पार्वतियां अर्थात आत्माओं को शिव परमात्मा आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ में भी शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा होती है। रामेश्वरम। अगला है रामेश्वरम। रामेश्वरम अर्थात राम के भी ईश्वर। राम के ईश्वर कौन है? शिव परमात्मा। रामेश्वरम मंदिर में भी शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा होती है। और आगे गुरु नानक जी ने भी ये माना है कि गॉड इज लाइट, भगवान एक ही है। उन्होंने भी भगवान को एक ही माना है। क्रिश्चियन ने भी माना है कि भगवान एक ही है। उन्होंने भी लाइट के रूप में जाना है और वो भी परम पिता परमात्मा को शिव के रूप में जानते हैं। और इस चित्र में दिखाया कि जापान में बौद्ध धर्म की इस प्रकार की मूर्ति अपने सामने रखा, उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। मुसलमानों की संघ ए अरशद मक्का में भी शिव का ध्यान लगाया जाता है। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी इस आकार का पत्थर है जिसे मुसलमान बड़े सम्मान देते हैं। और इस चित्र में आगे दिखाया है कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल में स्थित है, वहाँ पर शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा होती है। पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं के भी नाथ। इस कलयुग में मनुष्य पशुओं के समान हो गए हैं। इनको पशु से मंदिर लायक अर्थात देवता बनाने के लिए परम पिता परमात्मा शिव को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। और इस चित्र में आगे भी दिखाया है कि सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाले। सोम रस से बाबा आकर मुरली के द्वारा पिलाते हैं। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह मंदिर सबसे पहले राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया। उन्होंने सबको ये सब साक्षात्कार हुआ कि शिवलिंग कैसे बनवाना है। उन्होंने सबसे पहले इनकी पूजा शुरू की थी। और आगे है विश्वनाथ। विश्वनाथ अर्थात विश्व के नाथ। सारे विश्व के माता पिता शिव परमात्मा हैं। विश्वनाथ मंदिर काशी में स्थित है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। उन्होंने इस मंदिर में भी हीरे जवाहरात से बनवाया था। इसलिए सभी धर्मों आत्माओं के पिता शिव परमात्मा एक ही हैं, ज्योति बिंदु पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं। और ये सब धर्म पिताएं धर्म आत्माएं हैं।
के रूप में ये इनको पूजते हैं। और अब 3 लोक कौन से हैं ये जानेंगे। इस चित्र में जो नीचे वाला जो दिखाया है ये है साकार मनुष्य लोक। इससे ऊपर जो दिखाया है ये सूक्ष्म लोक है, और इससे ऊपर जो सबसे ऊपर जो दिखाया है ये ब्रह्म लोक है। अब जानते हैं कि साकार मनुष्य लोक के बारे में। इस चित्र में जो गोला दिखाया है ये साकार मनुष्य लोक है, अर्थात पृथ्वी लोक है। इस लोक में आत्माएं शरीर धारण करके अपना रोल प्ले करती हैं। इस सृष्टि पर आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। इस लोक को इंग्लिश में कॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। यह जो लोक हैं इसमें पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं। इस लोक में आकाश तत्व, चांद, सितारे, सूर्य दिखाई देते हैं। इस लोक में जो आवाज, संकल्प तथा कर्म तीनों हैं। इस लोक में आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती हैं। इस चित्र में ये जो उल्टा वृक्ष जो दिखाया है यह इसका जो बीज शिव परमात्मा है, जो जन्म मरण से न्यारे हैं। इसका बीज ऊपर में है। जो ब्रह्मलोक जो दिखाया है उसका जो बीज है वो ऊपर में है। इस लोक में 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। इस आकाश तत्व से और तारागण से भी पार है। इससे ऊपर जो सूक्ष्म लोक हैं, इस लोक में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पूरियां हैं। इस लोक में लाइट का शरीर मिलता है। यह इस सूक्ष्म लोक का रास्ता परम पिता परमात्मा शिव तो इस संगम युग पर आकर बताते हैं। इस लोक में संकल्प तो होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन आवाज नहीं होती। इस लोक में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हम आत्माओं से बातें करते हैं। वहाँ पर इशारे की भाषा होती है। इस लोक में मूवी दिखाई जाती है। जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर क्या कर्म किया, किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, इस लोक में इस समय ब्रह्मा के तन लाइट के शरीर में तपस्या कर रहे हैं। इस लोक को दिव्य नेत्र से देखा जाता है। इस सूक्ष्म लोक से भी पार जो है वो ब्रह्म लोक है, अर्थात परम धाम है जहाँ शिव बाबा रहते हैं। ये लोक हम आत्माओं का असली घर है। इस लोक में हम आत्माएं अपने बाप के साथ रहती हैं। जैसे जैसे जिसका पाठ हुआ उसको नीचे इस पृथ्वी लोक अर्थात साकार मनुष्य लोक में आना ही है। इस चित्र में जो उल्टा वृक्ष की तरह जो दिखाया है ऊपर में, अर्थात शिव बाबा बीज है, हम सब टहनियाँ हैं। इस लोक को इंग्लिश में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। इस लोक को मुक्ति धाम, शांति धाम, परलोक भी कहते हैं। इस लोक में ना ही संकल्प चलते हैं, ना ही आवाज होती है और ना ही कोई कर्म होते हैं। इस लोक में हम आत्माएं अलग अलग सेक्शन में अपनी अपनी जगह पर रहती हैं। ओम शांति।